अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट अली हैदर आलाइन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ सीपीसी के बारे में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसमें कुछ सेक्शंस हैं। यहाँ पे अक्सर होता है मोस्टली के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो कुछ सेक्शन है इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं थोड़ी वो उनकी कंफ्यूजन ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि उनको अच्छे से ये सेक्शन समझ में आ जाएं। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12, ये जो सेक्शन हैं चार, आज हम इन पे थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे कि ये क्या है, ये क्या कहते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये सेक्शन समझ में आ जाएंगे। सेक्शन नंबर 9 जो है ये होता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस पार्ट। ये है इसका मेन ऑब्जेक्ट टाइटल जो है सेक्शन का। ये कहता क्या है कि जो कोर्ट्स होती हैं वो चला सकती हैं सारे सिविल सूट्स जो कि सिविल नेचर के सूट्स होते हैं। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं कि जो बार्ड होंगे उनको छोड़कर। अब वो बार्ड कैसे होंगे कि ये फिर एक अलग हो जाता है लिमिटेशन एक्ट में कि काफ़ी ऐसे होते हैं सिविल सूट्स जिनमें के उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका होता है, टाइम बार्ड हो चुके होते हैं, वो नहीं चला सकते। वैसे अदरवाइज कोई भी सिविल नेचर का है सूट तो वो कोर्ट्स को इख्तियारात हैं कि वो सुन सकती हैं, उन पे ऑर्डर दे सकती हैं, उन पे डिक्री दे सकती हैं, उन पे जजमेंट्स दे सकती हैं। ये हमारा था सेक्शन 9। अभी है सेक्शन नंबर 10 जिसका टाइटल है स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट इसको हम रेस सब जुडिसाई भी कहते हैं। ये रेस सब जुडिसाई क्या होता है कि कोई भी ऐसा सूट जो कि सेम पार्टीज के दरमियान में है, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे है, सेम मैटर ऑफ इश्यूज पे है और वो पेंडिंग में है। कोई भी ऐसी कोर्ट में सिविल नेचर का कोई सूट है वो पेंडिंग में है, अभी तक उस पर कोई अभी तक डिसीजन नहीं आया, तो वो जो सूट है उसी नेचर पे, उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा से कोई और सूट किसी और कोर्ट में या उसी कोर्ट में फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि स्टिल वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, उसकी जजमेंट नहीं आई, उसकी डिक्री नहीं आई, वो आपका सूट जो है पेंडिंग में है। तो ये उस चीज़ को रोकने के लिए होता है कि कोर्ट्स जो हैं वो केस नहीं लेंगी जो कि पहले से ही सेम नेचर का, सेम कॉज ऑफ एक्शन का पहले ही सेम पार्टीज में चल रहा है। सेक्शन नंबर 11 होता है रेस जुडिकाटा। अब रेस जुडिकाटा क्या होता है? रेस जुडिकाटा भी मिलता जुलता है सेक्शन 10 से, लेकिन जो सेक्शन 10 है वो कहता है कि जो सूट पहले से पेंडिंग में है, लेकिन जो रेस जुडिकाटा है ये कहता है कि कोई भी ऐसा केस सिविल सूट जो कि जिस पे पहले से जजमेंट आ चुकी है, डिक्री पास हो चुकी है, जिसका पूरा फुल एंड फाइनल डिसीजन आ चुका है, उस नोयत का जो सिविल सूट है आप दोबारा से फ्रेश फाइल नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। ये आपको उस चीज़ से रोकता है। ये कोर्ट्स कभी भी वो सूट नहीं लेंगी जिस पे पहले से डिसीजन आ चुका है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई भी ए एंड बी पार्टीज हैं। ए ने सूट फाइल किया अगेंस्ट बी के, उस पे सारा कुछ हो गया, एविडेंसेस चल गए, इश्यूज ऑफ फ्रेम हो गया, ईच एंड एवरीथिंग हो गया, टाइम पीरियड लगा, जितना अब डिक्री आ गई। अब ऐसा नहीं है कि जो इसमें प्लेंटिफ है, जैसे एक अगर प्लेंटिफ था तो वो भी दोबारा से उठे और किसी और कोर्ट में या उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जाए और सूट दोबारा से फाइल करे कि भाई नहीं मुझे दोबारा से फाइल करना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको इस चीज़ से रोका जाता है कि वो दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता। अभी है सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट। बार टू फर्दर सूट क्या है? इसमें प्लेंटिफ को रोका गया है। प्लेंटिफ को रोका गया है कि वो दोबारा से सूट फाइल फ्रेश नहीं कर सकता। कोई भी जिसका पहले से डिसीजन आ गया है या वो चल रहा है उसको फ्रेश ग्राउंड्स पे फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता। हाँ, बाकी इसमें एक सबसेक्शन 2 भी है कि एक इसमें लीनियंसी दी हुई है प्लेंटिफ को कि अगर प्लेंटिफ चैलेंज करना चाह रहा है वैलिडिटी ऑफ जजमेंट को या वैलिडिटी ऑफ डिक्री को या वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर को, कि भाई वो जो है मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन पे है उसका कोई भी क्वेश्चन, तो वो अलग कोर्ट में अलग सूट फाइल नहीं करेगा। वो सेम कोर्ट में जहाँ पे वो केस चला है, जहाँ से वो डिक्री आई है, जजमेंट आई है या ऑर्डर आया है, उसी में एप्लीकेशन देगा।
इस चीज़ की कि भाई ये फ्रॉड पे है या मिस रिप्रेजेंटेशन पे है या फिर वांट ऑफ ज्यूरिडिक्शन पे है, तो वो उसको इस चीज़ की लॉ इजाज़त नहीं देता कि वो दोबारा से फ्रेश सूट फाइल करेगा। तो ये चीज़ें थी। अक्सर कन्फ्यूजन इस चीज़ में आ जाती है कि रेस सब जुडिसाई और रेस जुडिकाटा। तो रेस सब जुडिसाई जो होता है सेक्शन 10 जो है वो इस चीज़ के बारे में है कि जो पेंडिंग में सूट है पहले से, और जो रेस जुडिकाटा है कि जिसमें फाइनल डिसीजन आ गया है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। और सेक्शन जो 10 होता है स्टे ऑफ सूट, इसमें एक और भी चीज़ है कि जो फॉरेन कोर्ट में केस चल रहा हो, सूट चल रहा हो, वो इस चीज़ पे अप्लाई नहीं होता है कि कोई भी ऐसा सिविल नेचर का सूट है जो फॉरेन कोर्ट में चल रहा है, उस चीज़ को इसमें लागू नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इन सेक्शंस की समझ आ चुकी होगी। मुझे एक अगर आप जी क्वेश्चन करने का मुझे आप जी बोले जी तो मैं कर सकता जी हूँ। पूछें। ये आप बता सकते हैं कि फॉरेन कोर्ट का क्या जी बिल्कुल। है? फॉरेन कोर्ट देखें, ये है सीपीसी में हमारे डेफिनेशंस का एक अलग पूरा सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 2 जो उसमें सारी डेफिनेशन बताई हुई हैं। उसमें बताया गया कि फॉरेन कोर्ट क्या होती है। फॉरेन कोर्ट ये होती है कि कोई भी वो कोर्ट जहाँ पे सीपीसी लागू नहीं होती, जहाँ पे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में जो नहीं आती कोर्ट्स, उनको हम फॉरेन कोर्ट्स कहते हैं। सीपीसी में फॉरेन कोर्ट्स वो कहलाती हैं जहाँ पे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, जहाँ पे ये लॉ जो है वो लागू नहीं होता। थैंक यू।